बेटा ये एक ग्राफ है जिसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है या फिर उनका जो एफिनिटी या एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे समझाया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो नीचे ये एक्स एक्सिस जो होता है बेटा, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लिया है। ये पार्शियल प्रेशर जो है वो 10, 20, 30, 40 ये क्या है mmHg में लिया जाता है, ठीक है क्या। तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम लिखते हैं PO2 से, ठीक है क्या। किससे लिखते हैं बेटा? PO2 से लिखते हैं, ठीक है क्या। तो यहां पे PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ आती है? ठीक। और इधर की तरफ जो हमने लिया है वो है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से कितना संतृप्त है। संतृप्त यानी उसके पास कितनी ऑक्सीजन रखी हुई है, ठीक है क्या। आधा है मतलब 50% है या 100% है या 25% है, कितनी ऑक्सीजन जो है वो उसके पास है। बात समझ आती है? ठीक। अब इस ग्राफ को जब अपन देखते हैं तो ये ग्राफ जो है वो आता है बेटा सिग्मोइड, ठीक है क्या। कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो क्या होता है एसोसिएशन का जो ग्राफ है वो किस प्रकार का है, तो ध्यान रखना सिग्मोइड ग्राफ जो है उसका देखने में आता है। तो ये सिग्मोइड ग्राफ जो है वो आपके सामने है, ठीक है क्या। मैंने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और यहाँ पे साइड में परसेंट सैचुरेशन है, ठीक है क्या। अब यहाँ पे जो 10, 20, 30 ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, ठीक है क्या। इसका वैल्यू है ये जो क्या है यहाँ पे वैल्यू, उसका मीनिंग जो है वो ये है कि भाई ये जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेट है, यानी कि हम जानते हैं बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कितने ऑक्सीजन कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन रखता है अपने साथ। कितने रखता है बेटा? 4 ऑक्सीजन। बात समझ आती है क्या? ठीक। तो यानी कि जो टोटल हीमोग्लोबिन है उसके पास 50% यानी प्रत्येक हीमोग्लोबिन के पास क्या है, केवल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, ये यहां पे, ठीक है क्या। और ये कितने पे आता है, लगभग हम देखेंगे कि जो 30 mmHg पार्शियल प्रेशर है, ठीक है क्या, उस पे ये क्या होता है 50% क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे 50% वाला ग्राफ है ये लगभग 30 के आसपास आता है, यानी 30 जो mmHg पार्शियल प्रेशर है उस पे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट होता है, यानी हीमोग्लोबिन के पास आधा ऑक्सीजन जो है वो होता है। आधा मतलब अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें वो 4 के साथ बैंड होता है तो उस समय उसके पास 2 ही होगा, ठीक है क्या। तो टोटल हीमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता था उसका आधा होता है। लास्ट में आप देखो, आप ये 100% सैचुरेशन कहां पे है, ठीक है क्या। लगभग 98 या 100 mmHg पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का उस समय ये यहां पे 100% सैचुरेशन बताता है, यानी कि 100% मतलब ये हुआ कि एक हीमोग्लोबिन अगर 4 के साथ मैक्सिमम बाइंड करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ तो वो चारों यहां पे जुड़े हुए होंगे, ठीक है क्या। तो बेटा इस प्लेस पर क्या हो रहा है, यहां पे एक हीमोग्लोबिन के साथ चारों ऑक्सीजन जो है वो वहां पे जुड़े हुए हैं, तो वो पूरी तरह क्या है, सैचुरेट है, यानी कि संतृप्त है। बात समझ आती है क्या? ठीक। अब यहां पे सबसे ज्यादा देखो नीट के क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए ग्राफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। इस ग्राफ में ये जो हीमोग्लोबिन का सिग्मोइड ग्राफ जो आया है ये क्या होता है, राइट शिफ्ट अगर हो और लेफ्ट शिफ्ट हो तो उसका क्या मीनिंग है वो हमको आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये ग्राफ अगर लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट किधर है, इधर, ठीक है क्या, और ये क्या है, राइट, ठीक है क्या, तो राइट शिफ्ट जो है वो और लेफ्ट शिफ्ट जो है उसका मीनिंग क्या है। अगर ये ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो तो यही ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से शो होगा, ठीक है क्या। और इस प्रकार से शो होगा, उसका मतलब ये कि अब यहां पे देखो 50%, पहले मैं कह रहा था 50% सैचुरेशन जो है वो इतने पे आया 30 पे, अब यहां पे 50% जो है वो लगभग 15 mmHg पर ही क्या हो गया है, शो हो गया है, ठीक है क्या। यानी कि कम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर ही वो हीमोग्लोबिन अपने पास 50% ऑक्सीजन रखता है, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी यहां पे क्या है, ज्यादा है। पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक। अगर ये राइट में शिफ्ट हो तो वो ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे हम देखें तो ये जो ग्राफ है उसमें 50% सैचुरेशन जो है वो 50 mmHg यानी ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है उस पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम है, इसलिए 50% ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए उस हीमोग्लोबिन को ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो आवश्यक है। पॉइंट क्लियर होता है या नहीं होता है? ठीक। तो इस ग्राफ के द्वारा हम ये जानते हैं कि एसोसिएशन जो है और जो डिसोसिएशन है वो कैसे होता है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे यहां पे हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और अगर नीचे आएंगे, नीचे यानी कि जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर कम करेंगे ये हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को छोड़ता जाएगा। दैट मींस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जुड़ना जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, वो दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। यानी कि अगर हीमोग्लोबिन बेटा ऑक्सीजन को सिर्फ जोड़ सकता है और उसको रिलीज नहीं कर सकता तो ऐसे पिगमेंट मॉलिक्यूल का हमारी बॉडी में फिर कोई वैल्यू नहीं रहता, यानी कि उसका कोई उपयोग या यूज जो है वो नहीं रहता।